Hello बच्चों, let's see the question. The question here says that the crops having cry genes need. तो क्राई जीन्स क्या होती है, पहले तो ये समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कंसेप्ट है, जिसके बेस के ऊपर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो हमारा है बीटी क्रॉप्स या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स से। सो बीटी क्रॉप्स की यहाँ पे बात करेंगे। बीटी का मतलब होता है बैक्टीरिया, से ये नाम लिया गया है और इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन्स होती है जिनको हम बीटी जीन्स बोलते हैं नॉर्मल केसेस में। अदरवाइज हम इसको क्राई जीन्स भी बोल सकते हैं। अब ये क्राई जीन्स बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जीन्स होती है और इन क्राई जीन्स की हेल्प से हम जो बैक्टीरिया है उसके से ये जीन्स निकाल के हम लोग प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन ये जो क्राई जीन्स है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन्स। और ये क्राई प्रोटीन्स एक तरह के इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स है। तो जब हम प्लांट के अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्लांट के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है। ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जब भी कभी कोई पेस्ट इसके ऊपर फीड करता है तो उस पेस्ट के गट के अंदर जाता है, मतलब एलिमेंट्री केनाल, एंड इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स देयर विल बी अल्कलीन पीएच। तो अल्कलीन गट की वजह से ये इनएक्टिव जो प्रोटीन है ये एक्टिव बन जाता है और पेस्ट के मिड गट, मतलब कि सेंटर पार्ट ऑफ द गट में एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन कर देता है। एपिथेलियल सेल्स की लाइसिस करके, ब्रेक डाउन करके, और ये उन इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देता है। सो दिस किल्स द इंसेक्ट पेस्ट्स। सो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हम क्राई जीन्स किसी भी क्रॉप में इंट्रोड्यूस करेंगे, इन क्रॉप्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़ा कॉमन क्रॉप है बीटी कॉटन, वैसे बीटी टोबैको, सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो। तो ये सारी क्रॉप्स भी हम लोगों बीटी को इंट्रोड्यूस करके पेस्ट रेजिस्टेंट बना चुके हैं। और अगर ये क्रॉप्स पेस्ट रेजिस्टेंट हैं तो नेचुरली इनको कोई भी इंसेक्ट पेस्ट नहीं लग सकता, तो इनको कोई भी इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हम लोग जो ऑप्शन हमारी यहाँ पे बनती है, जो बिल्कुल सही चॉइस, वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब नो इंसेक्टिसाइड। सो क्रॉप्स जिनमें क्राई जीन्स हैं उनको कोई भी इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है। जबकि बाकी चॉइसेस में लिखा है माइल्ड क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी या 5 ग्राम इंसेक्टिसाइड या 1 हेक्टर में चाहिए, ये बिल्कुल गलत चॉइसेस दी गई हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।